अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देते हैं। रावी रिवर मंसूबे के खिलाफ मुबैना साजिश और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में एक शख्स राना सनाउल्लाह को कह रहा है कि हम तो एक ही बात जानते हैं, जमीन नहीं देनी, जब ये कब्जा करेंगे तो एक मिसाल बनेगी कि इस इलाके के लोगों ने हुकूमत का साथ दिया। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं अब्बास से। जी अब्बास, अपडेट कीजिए, मजीद क्या चीजें सामने आई इस वीडियो में? जी बिल्कुल, एक वीडियो सामने आई है जिसमें राना सनाउल्लाह जो है कुछ अफराद के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे हैं। उस हवाले से जब राना सनाउल्लाह लोगों से पूछते हैं कि ये हल्का किनका है, तो वो कहते हैं राना तनवीर का ये हल्का है और यहाँ पर हम हमेशा नून लीग को सपोर्ट करते रहे हैं। और उसका ये भी कहना है कि राना सनाउल्लाह जो है और नून लीग की क़यादत जो है हमारे साथ खड़े हो तो हम जमीन अपनी आगे नहीं जाने देंगे, उनको हुकूमत को इस हवाले से काम नहीं करने देंगे। तो इस हवाले से ये वीडियो सामने आई है जिसमें राना सनाउल्लाह के साथ जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके साथ इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि जमीन के हवाले से हमारे मामला हल करवाएं, नून लीग हमारे साथ खड़े हो तो हम इस प्रोजेक्ट को भी कामयाब नहीं होने देंगे और इस सारे मामले को जो है हम संभाल लेंगे। तो अब देखना यह है कि राना सनाउल्लाह जो है ये किस हवाले से ये बातचीत कर रहे थे इस हवाले से, और क्यों जो है ये नौबत पेश आई कि ये तमाम अफराद जो है राना सनाउल्लाह के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ ये तमाम बातचीत की जा रही है। ठीक है, रावी रिवर मंसूबे का ये मामला है। रावी रिवर मंसूबे के खिलाफ मुबैना साजिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और इस वीडियो में एक शख्स राना सना को कह रहा है कि हम तो एक ही बात जानते हैं, जमीन नहीं देनी, जब ये कब्जा करेंगे तो एक मिसाल बनेगी कि इस इलाके के लोगों ने हुकूमत के साथ क्या किया। इसी पर मजीद भी बात करते हैं। अब्बास नकवी हमारे साथ ही हैं। अब्बास, ये जो मुतालिबात या तहफ़्फ़ुज़ात ये लोग राना सनाउल्लाह को कह रहे हैं, ये तो हमने जाना, राना सनाउल्लाह ने इस मामले पर क्या गुफ्तगू की, इसकी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, राना सनाउल्लाह जब आप बैठे हुए थे तो वो इन तमाम लोगों से ये इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि ये मसला है क्या, किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। तो उस वक्त राना सनाउल्लाह ने उन लोगों से पूछा कि ये एरिया, ये इलाका किसका है। तो उन लोगों का ये कहना था कि ये राना तनवीर का इलाका है और वो भी हमारे साथ चलते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, उनसे भी हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। और इस हवाले से पटवारी से भी हमारी जो है मारपीट अक्सर हो चुकी है इस मामले के हवाले से। और उनका ये भी कहना था कि हम नून लीग के वोटर हैं, हमेशा हमने नून लीग का साथ दिया है। तो इस हवाले से वो राना सनाउल्लाह को भी बार बार ये कह रहे थे कि राना सनाउल्लाह भी हमारे साथ चले, हमारे साथ बात करें। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने उनको ये भी कहा कि आप कोई कमेटी बनाए जिसके हवाले से मामला मजीद जो है बेहतर किए जा सकते हैं। तो उन लोगों का ये कहना था कमेटी बनी हुई है, मजीद अगर लोग हमारे साथ खड़े हो तो इस मामले को मजीद बेहतर अंदाज के अंदर लेकर जो है आगे चल सकते हैं। ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। एक दफा फिर से अपने नाज़रीन को ये गुफ्तगू सुनवाते हैं। आपको बताएं कि रावी रिवर मंसूबे के खिलाफ मुबैना साजिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में एक शख्स राना सना को कह रहा है कि हम तो एक ही बात जानते हैं कि ज़मीन नहीं देनी, जब ये कब्जा करेंगे तो एक मिसाल बनेगी कि इस इलाके के लोगों ने हुकूमत के साथ क्या किया। ये रावी रिवर प्रोजेक्ट का मामला है जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहबाज गिल साहब, ये एक मुबैना वीडियो वायरल हुई है, ये एक इलाका है, रावी रिवर मंसूबे के बारे में ये मामला है। इस इलाके के लोग राना सनाउल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं मुबैना तौर पर कि हम ये बात जानते हैं कि हमने ज़मीन नहीं देनी, जब ये कब्जा करेंगे तो एक मिसाल बनेगी कि इस इलाके के लोगों ने हुकूमत के साथ क्या किया। क्या रिएक्शन है इस पे आपका? ये जो प्रोजेक्ट है ये पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ज़माने में कंसीव किया गया लेकिन हो ना सका क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। फिर शहबाज शरीफ ने इसे एक से ज़्यादा मरतबा इसके ऊपर कोशिश की इस मंसूबे को करने की, कंसीव करने की, इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन वो नहीं कर सके। तो अभी आपके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शबो रोज इस पर मेहनत की और ये मंसूबा अब रवान दवा है। अब जो नून लीग है वो बदकिस्मती से कोई भी अवामी फलाह का मंसूबा हो उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने अपोजिशन बनाया, अपोजिशन करनी है, उस पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और उकसा रहे हैं कि वो इस मंसूबे को किसी न किसी तरह से सबोटाज करें। वीडियो आपने जैसे देखी उसमें तो यही चीज़ यहाँ हो रही है और मैंने आपको जैसे पहले भी आपके खिदमत में अर्ज किया कि इस तरह के रवैये की हौसला शिकनी करनी चाहिए। एक अवामी फलाह का मंसूबा है, उसमें तमाम लोगों को अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ये उसमें अपना नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं जो किसी सूरत भी जिसको कामयाब नहीं हो जाएगा। और ये मंसूबा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहबाज गिल साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे। साथ साथ अपडेट करने के लिए अब्बास नकवी आपका भी शुक्रिया।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कहीं वोट ज़ाया होकर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब का पांसा ही ना पलट जाए। वोट पोल का तरीका क्या है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को बता दिया। 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में जोहराने के दौरान कहा, जीत हमारी होगी। अपोजिशन हमारे अरकान से राबता कर रही है। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब। पहले की तरह वोट ज़ाया होने के खदशे ने वजीर आजम को इंतहाई मोहतात कर दिया। हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को वोट डालने का सही तरीका बता दिया। 9 मुंतखब सेनेटर्स को एहतियात से हक रायदही इस्तेमाल करने की हिदायत भी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 9 मुंतखब हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज में जोहराना दिया। 40 से ज्यादा सेनेटर्स के अलावा पंजाब, सिंध के गवर्नर्स, वज़ीर आला KPK समेत दीगर हुकूमती शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आज़म बड़े ऐवान में बड़ी जीत के लिए पुरुमीद। कहा, पुराने निज़ाम की तब्दीली के बगैर कानून साजी मुमकिन नहीं। सेनेट में अक्सरियत के बाद कानून साजी आसान होगी। करप्शन के खात्मे के लिए निज़ाम को शफाफ बनाना होगा। अवाम को रिलीफ देना हुकूमती तरजीहात में शामिल है। जोहराने के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर हुकूमती सेनेटर्स के साथ राब्ते करने का इल्जाम भी लगा दिया। यूसुफ रजा गिलानी को वोट ना देने के लिए हमारे सेनेटर्स को फोन कॉल्स की जा रही हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। बोली, लीगी सेनेटर्स से कहा जा रहा है कि PTM उम्मीदवार को वोट ना दिया जाए। 12 सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। आपको बताएं कि यूसुफ रजा गिलानी को वोट ना देने के लिए हमारे सेनेटर्स को फोन कॉल्स की जा रही हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने यह बड़ा एलिगेशन लगाया है। उनका कहना है कि लीगी सेनेटर्स से कहा जा रहा है कि PTM उम्मीदवार को वोट ना दिया जाए, जबकि बाज़ जो सेनेटर्स हैं उन्होंने वो सबूत भी रिकॉर्ड कर लिए हैं। यह अहम इंकशाफ सामने आया मरियम नवाज की जानिब से, जिनका ये कहना है कि बाज़ सेनेटर्स ने सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कामयाबी के लिए पुरुमीद। कहते हैं, सूबों के दरमियान हम आहंगी के लिए नए किरदार अदा करते रहेंगे। कर सकते हैं और हमने इसमें काफ़ी मेहनत की है। जो लास्ट 3 इयर्स हमने गुजारे उस पे अपोजिशन और जो हमारे ट्रेजरी बेंचेस दोनों माशाल्लाह लेजिस्लेशन करते रहें। तो हम इंशाल्लाह आगे भी यही काम करेंगे। हम अपना किरदार अदा करेंगे, सूबों के दरमियान अमांगी का किरदार अदा करेंगे। एक जो फेडरेशन का हाउस ऑफ फेडरेशन इसको कहा जाता है, तो वहाँ पे सारे हम बराबरी के बुनियाद पे बात कर सकते हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाबी मार्का आन पहुंचा। बड़े ऐवान की बड़ी नशिस्तों का फैसला कल होगा। हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों को जीत का यकीन है। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। बड़े ऐवान पर हुक्मरानी की जंग, हुकूमती और अपोजिशन उम्मीदवार लाइन अप। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी और PDM के यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मुकाबला हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी करेंगे। PTI कोर कमेटी ने हुकूमती उम्मीदवारों के नामों की मुतफ़िक़ा तौर पर तौसीक कर दी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाटक के साथ एक कमिटमेंट थी, वो पूरी कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे फाटक के अवाम को ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे भी और फाइट करेंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन सेनेट के लिए PDM के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी अपनी जीत के लिए पुरुम्मीद। इस्टेब्लिशमेंट को भी गैर जानिबदार करार दे दिया। मरियम साहबा ने कहा है कि उनके अरकान को काले आना शुरू हो चुकी हैं। आपके नॉलेज में भी ऐसा कुछ है? अभी नहीं है, आज तक तो न्यूट्रल नज़र आ रही है। उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहेंगे और कल मैं जीतूंगा। किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं और किसके दावे दम तोड़ जाएंगे। मैदान सजने और नतीजा आने में अब ज्यादा देर नहीं। बिलावल भुट्टो का सिराजुल हक को टेलीफोन करके चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ताउन की दरख्वास्त कर दी। डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार अब्दुल गफूर हैदरी ने भी अमीर जमात इस्लामी से मुलाकात की है। बात करेंगे इसी पर। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास, आप बताइए, क्या गुफ्तो शनीद हुई? कोई पॉजिटिव जेस्चर भी दिया गया? जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को जो है कुछ देर कबल टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पे तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने सिराजुल हक से चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में ताउन के हवाले से दरख्वास्त की है। उसके साथ साथ तर्जुमान का ये भी कहना है जमात इस्लामी का कि अमीर जमात इस्लामी ने पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद
फैसले का कहा है बिलावल भुट्टो को, और साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का भी सिराजुल हक से राब्ता हुआ है और उन्होंने भी वोट की दरखास्त की है। तो इस हवाले से सिराजुल हक ने जो है बिलावल भुट्टो को कहा है कि वो अपनी कमेटी के जो है दीगर जो लोग हैं पार्टी के, उनसे बात करने के बाद जो है फैसले के हवाले से उनको आगाह करेंगे उन्होंने उनके साथ चलना है कि नहीं चलना। जी, यानी कि मुशावरत के बाद ये कहा जाएगा कि फैसला क्या होगा। अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया अब्बास। ऐवान बाला में हुकूमत के पास इत्तेहादियों को मिलाकर भी जितने नंबर्स बन रहे हैं वो अपोजिशन से कम है, कैसे जीतेंगे? सवाल के जवाब में फैसल वाडा ने कहा कि ये सब वो नहीं जानते, उनका पसंदीदा नंबर तो 54, 55 और 56 हैं। अपोजिशन के 16 साल के बच्चों से मुकाबले के लिए हुकूमत की तगड़ी टीम है। सेनेट का मार्का वन साइडेड मैच की तरह होगा। ऑपोजिशन तो मेरे ख्याल से 2.5 साल से तरस रही है हम कुछ ऑफर कर दें, उनको हम सब एक ही चीज़ ऑफर कर सकते हैं कि उन चोरों के लिए जेलों की सफाई हो। तबाहकुन पाकिस्तान देकर चोरी चकारी कर कर कैसे ख्वाब है कि हमें चेयरमैन सेनेट बना दें? ये वन साइडेड मैच है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, हमारी जो तगड़ी टीम है वो उतरी हुई है 16 साल के बच्चों के साथ खेलने के लिए। मैच जो है वो एक्चुअली तो फिट मैच ही नहीं है। जो 16 साल के बच्चों के साथ मैच का रिजल्ट आता है, जीत हमारी और शिकस्त आपकी मुंतजर है। तो हम तो आज वज़ीर आज़म साहब से ही कह रहे थे कि अगर 16 साल के बच्चों ने हमारे साथ खेलना है उस तरफ, तो हम भी 14 साल के बच्चे मैदान में उतारे। ऐवान बाला में इस वक्त मेंबर्स की बात कर ली जाए तो 99 में मेरा ख्याल है 47 आप लोगों के इत्तेहादियों के साथ हैं। क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए जी, मुझे तो पता नहीं, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन मेरा हमेशा से फेवरेट नंबर 54, 55 और 56 रहा। आपका नंबर कौन सा फेवरेट है? गलत। अब मैंने जितना बताया उतनी बात मैंने की, अब आप कासराई करते रहे। ऐवान बाला के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन कल होगा। एमक्यूएम किसको वोट देगी फैसला नहीं कर सकी। फैसल सब्जवारी ने कहा कि वज़ीर आज़म से शहरी सिंध के मसाइल पर गुफ्तगू हुई है, मगर वफाकी हुकूमत मसाइल हल करने की गुंजाइश नहीं निकाल पाती। एमक्यूएम सोच समझ कर वोट देने का फैसला करेगी। वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई तो जो शहरी सिंध को दरपेश मसाइल हैं तो उसके हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू हुई है। वफाकी हुकूमत के पास उतनी गुंजाइश निकल नहीं पाती है जितनी ज़रूरत है शहरी सिंध को, खासकर कराची शहर को। इलेक्शन भी है चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का। हमारी मुशावरत चल रही है हमारी जमात की। डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। हमें दूसरे जो उम्मीदवार हैं गिलानी साहब, उन्होंने भी अप्रोच किया था। सोच समझ के ही हमने फैसला करना है। अभी तक एमक्यूएम ने फैसला नहीं किया। हम हुकूमती इत्तेहादी हैं, मिल रहे हैं। संजरानी साहब तशरीफ भी लाए थे। डिप्टी चेयरमैन सेनेट को नहीं मांगी है, क्या फैसले किया? एमक्यूएम का मुतालबा ही नहीं था डिप्टी चेयरमैन सेनेट का। क्या ये जवाब दिया गया था कि आप अपने 3 सेनेटर ले आए और डिप्टी चेयरमैन ले लें? नहीं, एमक्यूएम के 3 ही सेनेटर्स हैं। तो इस तरह की अगर कोई बात की जा रही हो तो एमक्यूएम के 3 सेनेटर्स हैं। आज इजलास में कितने नंबर मौजूद थे? 40 थे? मैंने गिने नहीं। मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद हो और ना ही इसके कवानीन में तरामीम की जाएं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान साहब आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है, जो बोया है उसे काटना भी पड़ेगा। उन्होंने शहबाज शरीफ पर गंदे नाले का केस बनाए जाने पर शदीद तनकीद भी की। शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए की सरकारी पैसों की बचत की, उस पे 12 करोड़ के गंदे नाले का केस डाला गया है। पूछना ये चाहता हूँ 200 अरब की चीनी का केस जहांगीर तरीन पे कब बनेगा? अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा? असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर? बनी काला के महल में छुप कर बैठने वाले नाम नेहाद वजीर आजम जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है, 5 बजे घर लौट आता है, जिसने ATM की एक फौज रखी हुई है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, बिजली का बिल कोई और देता है, किचन कोई और चलाता है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है और मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद ना हो, ना इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं, आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हो। जिसकी मेजोरिटी है उसकी मेजोरिटी को माने। इस दफा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफा आपने डाका डाला था, और रोक सको तो रोक लो। सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का हम जीतने जा रहे हैं। आगे देखिए, बारात हॉल नहीं थाने जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर कह दिया कि कल सेनेट में चेयरमैन का इंतखाब सादिक संजरानी जीतेंगे। इमरान खान की सियासत के साथ हैं। PDM की सियासत सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है, जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
सजनानी नाम है बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का और बलूचिस्तान का पाकिस्तान की सियासत में शेर का। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह सुब्हान ताला से इस खूबसूरत मौसम में उम्मीद है कि सजनानी जीतेगा और इमरान खान को अल्लाह इज्जत दें। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, उसकी इज्जत, उसकी हुक्मरानी और उसकी जो सियासत होगी उसके साथ खड़े हैं। सजनानी जीतेगा। पीडीएम की सियासत के ऊपर भी पीडीएम की सियासत आप देखें, पीडीएम की सियासत सिर्फ इमरान खान के खिलाफ है और कोई उनका आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक नहीं, सिर्फ नफरत की सियासत है और इंशाअल्लाह खत्म होके दम लेगी इंशाअल्लाह। मुस्लिम लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। शाहिद खाकान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मुल्क का वज़ीर आज़म पहले टिकट देता है 70 करोड़ रुपया लेकर, फिर अपनी पार्टी के दबाव में आकर टिकट वापस कर देता है, अपने 11 MP उसी शख्स को दे देता है, उसको आज़ाद मुंतखब करवाता है और फिर उसको अपने दफ्तर में बुलाकर उसके गले में अपनी जमात का पट्टा डाल देता है। ये 70 करोड़ रुपए का पट्टा जो है, ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह पर एक थप्पड़ है। हमने बारहा कहा कि हम DGISPR की बात पर यकीन करना चाहते हैं, लेकिन आज हम मजबूर हुए कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्योंकि जो कुछ हो रहा है इलेक्शन में उसकी बहुत सी शहादतें हमारे पास आई हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आए हैं, हमें वोट बदलने को कहा गया है। ये बातें किसी तरह भी न मुल्क के लिए खुश आइंद हैं, न इदारों के लिए खुश आइंद हैं। ये बदनसीबी होगी कि कल जिस सेनेट के अंदर अक्सरियत अपोजिशन के पास है और वाज़ेह अक्सरियत है, जो इलेक्शन कमीशन के अपने इदाद व शुमार हैं, जो पार्टी एफिलिएशन इलेक्शन कमीशन ने जारी की हुई है, उसके हवाले से एक अक्सरियत अपोजिशन की है। लेकिन जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, जब सेनेटर्स को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आएं या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, तो फिर एक मायूसी भी होती है कि जहां पर यह कहा जाता है बार बार कि हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, जब उसके शवाहिद सामने आते हैं तो फिर मुल्क के जमहूरी मुस्तकबिल के बारे में बहुत इबाहम पैदा होता है। क्या हम ये भी नहीं तस्लीम कर सकते कि मुल्क में जमहूरी अमल के जरिए सेनेट का चेयरमैन बन जाए? सेनेट अपर हाउस है, उसका एक मुकाम है, सूबों की नुमाइंदगी करता है और जब मुल्क के सदर मुल्क में नहीं होते तो चेयरमैन सेनेट जो होता है वो सदर के फ़राइज़ अंजाम देता है। तो हमने 2018 में इस ओहदे को भी मुतराज़ा कर दिया और आज फिर ये कोशिश की जा रही है कि इस इलेक्शन को भी मुतनाज़ा किया जाए। ये बहुत बदनसीबी है इस मुल्क की, इस जमहूरी अमल की, कि आज इस किस्म के मामलात सामने आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 70 करोड़ किसने दिए, किसने लिए, सब जानते हैं। सेनेटर्स को वोट बदलने के लिए फ़ोन कॉल्स की गई, सेनेट इलेक्शन में ऐवान को बदनाम किया गया। और अब जिक्र मौलाना फजल रहमान के पुराने साथी का। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान को फिर मामू बनाया जा रहा है। आज़ादी मार्च की तरह इस बार भी नून लीग और पीपल्स पार्टी धोखा देंगी। हाफिज हुसैन अहमद ने PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को नुमाइशी कह दिया। बोले उनकी बात तो मानी ही नहीं जाती। समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से गुफ्तगू में मजीद क्या कहा वो आपको सुनवा देते हैं। पीपल्स पार्टी उस हवाले से नहीं जाएंगे, बल्कि वो एक जलसा करके वापसी का रास्ता लेंगे, वो उसे डरने की शक्ल नहीं देंगे। इसलिए ये तमाम खदशात से पता चलता है कि आज़ादी मार्च की तरह एक बार फिर पीपल्स पार्टी हमें मौलाना फजल रहमान को और JUI को
मामू बना रही है। 26 तारीख की बजाय आप 29 को निकले। 29 को जब वो निकलेंगे तो वो पहुंचेंगे 30 के बाद। उस वक़्त तक पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के कितने निकल चुके हैं, इस्लामाबाद के ग्राउंड में कितने पहुंच चुके हैं। पीडीएम की सारी जमातें कहती हैं कि पूरे मुल्क में फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अपनी पार्टी में फेयर इलेक्शन ना हो, अपनी पार्टी में नामजदगी हो, बेटा आए, भाई आए, भांजा आए, भतीजा आए, वर्कर क्यों नहीं आए। और उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को एफ बना दिया और उसके बाद उन्होंने अपने भाई को रखा, दूसरे भाई को रखा, बेटे को रखा, भांजे को रखा, यानी पूरे फैमिली को रखा। तो मैंने कहा कि ये फिर फेस फजल रहमान नहीं है, फैमिली मुराद है। मौलाना फजल रहमान साहब ने पार्टी के लोगों से, सीनियर अरकान से, जनरल कौंसिल से कहा है कि हमें ख़दशा है कि आज़ादी मार्च में जो कुछ हमारे साथ किया पीपल्स पार्टी ने और मुस्लिम लीग नून में, एक बार फिर हमारे साथ ये कुछ हो सकता है। रज़ा गिलानी के फैसला है, वो पीडीएम में नहीं हुआ, वो पीपल्स पार्टी ने खुद फैसला किया। कल परसों के इजलास में मौलाना साहब कह रहे हैं कि तो हमें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सरबरा अब भी इस्तीफ़े देने के हक़ में हैं और उनकी ख्वाहिश है कि इस्तीफ़ा दिया जाए। तो इसका मतलब ये है कि सरबरा नुमाइशी है, सरबरा की कोई अहमियत नहीं है, वरना सरबरा का फैसला ही उसके जो ख्वाहिश हरफ आखिर होती है। हुकूमत से छुटकारा फर्ज ऐन करार हो चुका है। अवाम 26 मार्च को लॉन्ग मार्च में शिरकत करके आखिरत संवारे। बिल्कुल, JUIFA के जानिसारों ने पंफलेट जारी कर दिया। क्या JUIFA हुकूमत की मुखालफत में शरीयत की आड़ ले रही है? हुकूमत से छुटकारा फर्ज ऐन करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से एक पंफलेट जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क पर अजाब की सूरत में मुसल्लत है। मौलाना फजलुर रहमान और PDM की दीगर क़यादत ने 26 मार्च 2021 को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला किया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती जुबैर का कहना है, सियासी जमातों को सियासी मामलात में मजहब की आड़ नहीं लेनी चाहिए। हर सियासी जमात को अपना सियासी एहतजाज रिकॉर्ड कराने का इख्तियार है, जमहूरियत है, हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको यूं रंग दे देना कि शरई एतबार से ये फ़र्ज़ है, इस्लामी नुक्ता एतबार से ये फ़र्ज़ है और फिर ये फ़र्ज़ ऐन है कि आप किसी के सियासी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करें, इस तरह का कोई शरई मसला नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के जानिसारों की तरफ से जारी किए गए इस पंफलेट पर लोग भी मिली जुली राय का इजहार कर रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में लीगी कायदीन की पेशी, मतवाले और रहनुमा उमंडाए पुलिस ने रोका तो हाथापाई हो गई। उज़्मा बुखारी को अदालत के अंदर जाने के लिए अपने कार्ड्स दिखाने पड़ गए। एहलकारों से बहस के बाद लीगी रहनुमा अंदर पहुंची तो जज अमजद नज़ीर चौधरी ने बाहर जाने को कह दिया। कहा कोरोना की सूरत हाल ख़राब है, पाबंदी सबके लिए है। एहतसाब अदालत लाहौर में हमजा शहबाज की पेशी। अदालत के अंदर जाने की कोशिश में लीगी कारकुनों की पुलिस से हाथापाई। उज़्मा बुखारी को अपने कार्ड शो कराने पड़ गए। कमरा अदालत में पहुंची तो जज साहिब ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नजर उज़्मा बुखारी को बाहर जाने का कह दिया। तो मुझे अदालत में उन्होंने खड़े नहीं होने दिया, अब तुम लोग मुझे यहाँ खड़े नहीं होने दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ बताओ मुझे। उज़्मा बुखारी ने अदालत से बाहर आकर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश की। ओपन कोर्ट में से आप ये नहीं कर सकते, अब वो काबिल एहतराम है। सियासी मामलात है, इमरान खान जाने, PMLN जाने, किसी और इदारे और शख्स को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए। उज़्मा बुखारी को पता चला कि शहबाज गिल भी आ रहे हैं। शहबाज गिल का वेलकम करने इतने तो VIP है नहीं कि उनका वेलकम उज़्मा बुखारी करेगी। लीगी रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू में इस्लामाबाद वाक़े का जिक्र करती और शहबाज गिल का नाम लेती रही। वो आसान होता है शहबाज गिल साहब एक कमरे में दफ्तर में बैठ के इंस्टिगेटिव किस्म की ट्वीट्स करना, जो मॉब का एक
रेड जोन के अंदर जो उन्होंने दादागिरी की उसको जस्टिफाई करना, इन ओपन कोर्ट्स के अंदर आपको हिम्मत करनी चाहिए। अब किस चीज़ की जो है वो डर रहे हैं? जो आप खुद करते हैं, जब आपके काटने की बारी आती है फिर आपका रोना भी बड़ा आता है। जाते जाते उज़्मा बुखारी शहबाज गिल को चैलेंज भी दे गई। टाइगर साहब को बता दें कि हम जा रहे हैं, हौसला करें और बाहर निकल आए। एक बार फिर आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अगर वो खुद आइन तोड़ना शुरू कर दें, वो खुद अपना हल्फ तोड़ना शुरू कर दें, तो फिर मुल्क कहाँ पर जाएगा? ये सवाल हम पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहते हैं। हाफिज साहब से किसी ने ये कहा नहीं, इन्होंने खुद कहा कि मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि मैं ये बात अवाम के सामने रखूं कि हमारे मुल्क में आज हो क्या रहा है कि ISI के अफसरान टेलीफोन कर रहे हैं सेनेटर्स को। मैं फिर ये कहूँगा, नाम बिल्कुल लिए जा सकते हैं, नाम भी इनके पास हैं, लेकिन नाम लेने का यहाँ मकसद नहीं है। यहाँ मकसद मुल्क के मुफाद की बात करना है, इस जमहूरी अमल की बात करना है, इस जमहूरियत की बात करना है जो आज पाकिस्तान में है। हम तो खुश हुए थे जब DGSPR ने कहा जी कि हमारा कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन इस सेनेट के इलेक्शन में जो हालात पैदा हुए हैं, एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा। हाफिज अब्दुल करीम साहब तो एक शख्स हैं, यहाँ बहुत से सेनेटर्स को ऐसे टेलीफोन आए, बहुत से उन्हें शायद बताया भी ना हो। ये बदनसीबी है मुल्क की कि अगर हम जमहूरी अमल को नहीं चलने देंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। हमारी मकसद आज का ये बात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना है, ये मुकदमा उनके सामने रखना है कि जब तक मुल्क में जमहूरी अमल आइन के मुताबिक नहीं होगा, जब तक हम उस किस्म के काम करते रहेंगे जो हाफिज अब्दुल करीम साहब के साथ हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान में की मईशत के साथ वही होगा जो आज हो रहा है, फिर पाकिस्तान के साथ वही होगा जो आज हो रहा है। ये बदनसीबी है कि आज भी 73 साल के बाद भी, इस 21वीं सदी में भी हम वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता। ये हुआ करते थे एक ज़माने में, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले। अब कोई मुल्क इस अमल ये काम नहीं करता। हम आज भी वो काम अपनाए हैं और उनके असरात जो हैं वो आपको मुल्क में महंगाई की सूरत में, मुल्क की मईशत की तबाही की सूरत में, मुल्क की साख की कमी की सूरत में नज़र आ रही। ये मकसद था आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और हमें उम्मीद है, अभी भी वक्त है कि कल का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन आइन के मुताबिक और जो सेनेटर्स हैं उनकी रजा के मुताबिक कल का इलेक्शन होगा। हम आज भी उम्मीद रखते हैं, लेकिन खराबी नजर आएगी, हम उसकी निशानदेही करेंगे। ये सारी बात थी। कोई आपका सवाल? जी ऐसा है, पहले तो ये बता दीजिए कि मुस्लिम लीग नून के 18 वोट है, 18 सेनेटर हैं, क्या वो तमाम 18 क्योंकि आप सीनियर नायब सदर है और पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, वो इंटैक्ट हैं? जी 18 वोट इंटैक्ट हैं। दूसरा ये कि आपने कहा था कि मैं DGSPR को खत लिखूंगा कि आपने एक वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया जा रहा, आपने एक ऐलान किया था, वो खत आपने लिख दिए? खत आप लिख के दे दे, भेज दूंगा। मैंने मुहावरतन कहा था कि मेरा जी चाहता है कि उनको खत लिखूं, तो मैंने ये आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको खत ही समझे, इलेक्ट्रॉनिक खत समझ लें। जी भाई साहब ये बताइएगा कि हर दफा रिगिंग की बात होती है, इलेक्शन चोरी की बात होती है, एजेंसियों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन उन बंदों के नाम नहीं लिए जाते जिन्होंने ये रिगिंग की। आप जो फोन कर रही हैं, क्या ये बेहतर नहीं है कि उनके नाम लिए जाएं? अवाम को, जो 22 करोड़ अवाम है, उसको बताया जाए कि कौन लोग हैं जो आप लोगों को फोन करके कहते हैं कि फलां को नहीं, फलां को वोट दिया जाए। देखिए, मैंने पहले कहा कि नाम लेना मकसूद नहीं है, फौजी अफसर की हद तक करना मकसूद नहीं है। कोई फौजी अफसर भी अपने तय ये काम नहीं करता, अहकामात के ऊपर अमल करता है। हम उस काम में नहीं पढ़ना चाहते, हम उस बात में नहीं पढ़ना चाहते। हमने खराबी की निशानदेही कर दी है।
अच्छा अब्बासी साहब, हर दफ़ा कोई ना कोई सियासी जमात इस्तेमाल होती है। इस मरतबा PTI है, तो इससे कबल जब आपकी हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हुई थी। तो अब ये चलन अगर इसी तरह चलता रहा तो बेहतरी कैसे आएगी जब ये लोग अपनी गलतियाँ मान कर इकट्ठे होकर कोई बातचीत ना करें? तो बेहतरी आएगी जब हाफिज अब्दुल करीम जैसे सेनेटर खड़े हो जाएंगे, जब वो बताएंगे लोगों को मेरे साथ क्या हो रहा है। ये एक सेनेटर है या बहुत से ऐसे सेनेटर हैं जिनको टेलीफोन आई है। मैं आपसे आपका बड़ा अहम सवाल है। तब्दीली उस दिन आएगी जिस दिन पाकिस्तान की रियासत ईमानदार हो जाएगी। जब पाकिस्तान के रियासती इदारे बेईमान होंगे, वो अपने मनपसंद एजेंडे को नाफिज करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें, बिजनेसमैन, सहाफ़ी, रियासती इदारों के आगे खड़ा होना हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई हाफिज अब्दुल करीम नहीं होता, हर कोई शाहिद खाकान नहीं होता, हर कोई ऐसा बेबाक नहीं होता या हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं। आम आदमी की मजबूरी होती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान की रियासत गैर जानिबदार नहीं हो रही, और मैं हाथ जोड़ता हूं रियासत के आगे, रियासती इदारों के आगे। 70 साल हो गए हैं, हमारे बच्चे हमें शर्मिंदा कर रहे हैं कि बांग्लादेश आगे निकल गया। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसमें हाफिज अब्दुल करीम ने ये इंकशाफ किया है कि उन्हें 2 अशखास की कॉल्स आईं कि गिलानी को वोट नहीं देना बल्कि हुकूमती उम्मीदवार को सपोर्ट करना है। लाहौर में लासानी चिकन के नाम पर फ्रॉड कंपनी ने शहरियों से करोड़ों रुपए लूट लिए। बड़े मुनाफे का लालच देकर रकम बटोरी और गायब हो गए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज अहमद। नाम है लासानी चिकन और फ्रॉड में ऐसी महारत कि कोई सानी नहीं। डबल शाह तर्ज का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मुतासरीन को कहा गया कि चिकन के बिजनेस में पैसा लगाएं। इन्वेस्टमेंट कम से कम 3.5 लाख रुपए बताई गई। ऑयल ट्रेडिंग के लिए 4 लाख रुपए फी कस बटोरे गए। वो हमें एक गारंटी चेक देते थे कि ये गारंटी चेक है, अगर हम कहीं भागे तो ये आप कैश करवा लीजिएगा। उसके बाद ये रसीदें हैं, ये स्टाम्प पेपर हैं। मुतासरीन के मुताबिक फ्रॉडियों ने बेहतरीन मुनाफे की लालच दी और साथ ही आला हुकूमती शख्सियात के साथ तस्वीर दिखाई। 2 चीज़ों ने हमें जो है ना अफेक्ट किया। एक डॉक्यूमेंट्स जो ये स्टाम्प या चेक्स या कंपनी के रजिस्टर्ड नंबर हैं, और दूसरा सियासी हैं काबरीन, उनकी क्योंकि स्नैप लगी हुई है इनके दफ्तर में सारे में। उधर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सूरत हाल को भांपते हुए कंपनी की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी थी। अवाम को वार्निंग भी जारी की गई, लेकिन लोगों ने तवज्जो न दी। SCCP के मुताबिक मामला नैब को भेजा गया था, मगर फ्रॉड में मुलविस अफराद कार्रवाई से पहले ही बैरून मुल्क फरार हो गए। कैमरामैन जिशान यूसुफ के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक ऐप बंद करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गैर अखलाकी मवाद रोकने तक टिकटॉक ऐप बंद रखने के अहकाम जारी कर दिए। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि टिकटॉक वीडियो से मुआशरे में फहाशी फैल रही है, सबसे ज्यादा नौजवान मुतासर हो रहे हैं। DG PTA का कहना था कि टिकटॉक के अहदेदारों को दरखास्त दी है, लेकिन अभी मुस्बत जवाब नहीं आया, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने गैर अखलाकी मवाद रोकने तक टिकटॉक ऐप बंद करने का हुक्म दे दिया। जबकि IT के वजीर अमीनुल हक ने टिकटॉक पर पाबंदी की मुखालिफत कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जहां जहां ऐसा होगा वजारत IT कंपनी के साथ खड़ी होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने आज ही फैसला किया है और चूँकि मैटर रिलेटेड करता है PTA के साथ, तो हम बिल्कुल इसके साथ देखेंगे मामला क्या है। लेकिन मैं मिनिस्ट्री ऑफ IT की पॉलिसी बयान दे देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के ख़िलाफ़ है। रिपीट, मिनिस्ट्री ऑफ IT ऐसी किसी भी पाबंदी के ख़िलाफ़ है जिससे तरक्की का अमल रुकता हो। तो जहाँ जहाँ होगा हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे और उनको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये बताएं, सिंध हुकूमत के महकमा लाइव स्टॉक ने एक बार फिर मवेशियों के नुमाइश के नाम पर करोड़ों रुपए फूंकने की तैयारी कर ली है। हफ्ते से हैदराबाद में शुरू होने वाली लाइव स्टॉक एक्सपो के लिए वजीर आला सिंध से 12 करोड़ रुपए मंजूर करवा लिए हैं। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे मंसूर मुखैरी से। बताइए मंसूर। देखिए, वज़ीर आला सिंध ने लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक़्क़द करदा एक्सपो के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है।
ये दूसरा जो एक्सपो मुनक़द हो रहा है जिसके लिए जो केटल फार्मर्स हैं वो शदीद तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से ये करोड़ों रुपए जो हर साल का टीका लगाया जा रहा है उसका जो केटल फार्मर्स हैं उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई भी नई किस्म की ब्रीड जो है सिंध में मुतारफ़ नहीं कराई जा रही है, जबकि सिंध का जो ओरिजिनल ब्रीड है वो भी दिन ब दिन ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन ये पहली बार भी कुछ नहीं हो सका था और दूसरी बार भी अभी तक उनका जो शेड्यूल है उसमें इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। तफसील के लिए आपका शुक्रिया मंसूर मुखैरी। सिंध के कैटल फार्मर्स ने भी महकमा लाइव स्टॉक की नुमाइश को बेफायदा और पैसे का ज़िया करार दे दिया है। कैटल फार्मर्स का कहना है कि लाइव स्टॉक एक्सपो सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाने के लिए करवाई जाती है, जिसका कैटल फार्मर को कोई फायदा नहीं है। खाली एक शो ऑफ होता है। स्मॉल ग्रोवर्स जो हैं या स्मॉल ग्रोवर्स के जितने भी ये लाइव स्टॉक के जिनको हम मालवंद मानू कहते हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई नहीं जाती और ये डेलिब्रेटली किया जाता है, क्योंकि अगर उन तक पहुंचाई जाएगी तो खर्चा आएगा, ये सारा सिलसिला आएगा और फिर उस पर ये टीका नहीं लग सकेगा। इस करप्शन को रोका जाए। सिंध के 18 ज़िलों तक मैंने सफ़र किया है ग्रोवर तंजीम के हिसाब से, ये कहीं भी मुझे हाथ नहीं आया कि ये जी ऑस्ट्रेलिया से आया है या ये किसी और मुल्क से हमने ये ब्रीड जो है वो डेवलप किया है। तो ये सारा जो है वो टीका लगाया जाता है। अब बकरियों की नस्लें जो हैं वो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि नायाब बनती जा रही हैं। जो हमारी अपनी नस्लें थी वो भी नहीं हैं, बाहर की नस्लें भी हम नहीं ला सके। इसका मकसद है कि हम दोनों चीज़ों से जा रहे हैं। लाल गाय जो जिसको हम कहते थे वो गाय कहाँ चली गई। एक्सपो का ताल्लुक है वो जो है वो आम जो मवेशी रखते हैं उनको इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।